ये सिर्फ चंद तस्वीरें भर हैं। हमारे जनतंत्र में ऐसी तस्वीरों की भरमार है। लेकिन मजाक तो देखिए, बावजूद इन तमाम तस्वीरों के भी हम ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र में जीते हैं। आलोक साहिल, समाचार प्लस। जी, सिर्फ इतना ही नहीं है। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सभी दलों के नेताओं ने कतिपय ऐसा किया है। 24 अगस्त 2009 को एल.के. आडवाणी साहब हिमाचल प्रदेश गए। वहां पे उन्हें तड़ातड़ शानदार वाला गार्ड ऑफ ऑनर मिला। ये रिपोर्ट मेरे पास है। और उसके तुरंत बाद एक लेटर लिखा गया उस वक्त की गवर्नर प्रभा राऊ को। गुजरात पीसीसी स्पोक्समैन जयंती लाल परमार ने लिखा था और उन्होंने कहा कि साहब, इज देयर एनी स्पेशल प्रोटोकॉल इन हिमाचल प्रदेश टू गिव गार्ड ऑफ ऑनर टू अ लीडर ऑफ द अपोजिशन। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये कमोवेश सभी पार्टी के नेताओं के साथ ये रौब, रसूख, हनक, ठनक ये गांठने की जरूरत क्यों है? और नवाब साहब, इस रिपोर्ट के पहले जो वायदा मैंने आपसे किया गार्ड ऑफ ऑनर वाला, जरा वो भी देख लीजिए। टीवी देखिए, टीवी। जी चलिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये देखिए आप। सलामी शस्त्र देख रहे हैं नवाब साहब? हाँ बिल्कुल देख रहे हैं भाई, देख जी। रहे हैं। नहीं, कई बार होता ना कि इसमें तो कोई भ्रम नहीं रहा ना। इसमें पैर नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी सब कुछ दिख रहा है भाई साहब। अरे मेन तो पैर का मुद्दा आप लिए हुए हैं और पैर ही नहीं दिख रहा है। नहीं, इसमें आप जो है ऊपर का हिस्सा दिखा रहे हैं। अरे आप बताइए क्या क्या देखना चाहते हैं, मैं वो दिखाऊं, बताइए। अरे इसमें तो कोई भ्रम नहीं अरे दिखा पाँव ना। देखना चाहते हैं, पाँव कहाँ? भाई साहब गार्ड ऑफ ऑनर की बात हो रही है। अब तो पांव से तो हम आगे निकल गए, आप अभी तक पांव में अटके हुए हैं, बताइए। हाँ तो एसएसपी साहब की तरह है, एसएसपी साहब की तरह अभी भी आप भी पांव में अटके हुए हैं क्या? हम तो आगे निकल गए, पांव से ऊपर बढ़ गए। नहीं ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, उसमें क्या परेशानी है आपको? ये प्रोटोकॉल नहीं है, क्यों दिया जा रहा है? प्रोटोकॉल नहीं, ये परेशानी है। तो फिर आप भी ले लीजिए। एक सेकंड, ये परेशानी है। कोई नियम कायदे से सरकार चलेगी, अपने मन से चलाएंगे आप? अपने मन से चलाएंगे। आपको क्या परेशानी है? कहा तो रखवा साहब ने। देखिए कहाँ कहा ये अपने मन से नहीं चलाएंगे भाई आप कानून आप हमारी बात। अरे भाई मुक्कल साहब, कानून का राज है कि आपका राज है? संविधान का राज है, कानून का राज है। बुक्कल साहब, जिस तरह की जुबान दराजी कानून, बुक्कल साहब जिस तरह की बेजा जुबान दराजी हो रही है इस वक्त, ये सरासर आपत्तिजनक है। इस देश में संविधान है, कानून है, नियम कायदे कानून है कि नहीं है? हम लोग कानून का ही पालन करते हैं। कौन कानून का पालन कर रहा है? आपने भी ये कहा कि क्या परेशानी है। मुझे परेशानी, इसमें भी जनता हूं। नहीं परेशानी के मतलब गार्ड ऑफ ऑनर कैसे दे दिया गया इनको? आप कह रहे हैं कि क्या परेशानी है आपको? नहीं परेशानी सरकार चल रही है कि मजाक हो रहा है प्रदेश में, ये आप तय कर लीजिए। सरकार चल रही। आपने अभी क्लैप दिखाए हैं, पिछले जितने भी दिखाए हैं 1947 से लेके अभी फ्रेश तक। अरे सबसे पहले आप कह रहे हैं पांव दिखाइए, फिर जब गार्ड ऑफ ऑनर की बात आती है तो आप कहते हैं क्या परेशानी है? अरे जंगल राज है क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं कह रहे हैं आप लोग ऐसे चलाएंगे प्रदेश? नहीं। मुलायम सिंह जी की सीख तो मान लीजिए आप लोग। हमारा प्रदेश शांतिपूर्वक चल रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई हैं, आप 2010 का अगर आंकड़ा लेंगे तो 1900। नहीं आंकड़े की बात नहीं। फिर नवाब साहब गलत बात मत कीजिए प्लीज। ये बहस आज नहीं, बाकी चैनल्स के प्लेटफॉर्म नहीं है ये। नहीं ये बहस आज नहीं। अग्रवाल साहब को बात करूंगा। अग्रवाल साहब, ये अंधेर गर्दी मची हुई क्या? नहीं आप कंपेरिजन तो करेंगे। नहीं कंपेरिजन क्यों? मैं तो आज की घटना की बात कर रहा हूँ ना। कंपेरिजन तो पिछले से करेंगे। मैं तो आज की घटना की बात कर रहा हूँ ना। अभी आप क्या करेंगे नवाब साहब? इसीलिए लोग कहते हैं कि राजनेताओं की चर्बी इतनी मोटी होती है कि उनको कोई चीज संवेदनशीलता महसूस नहीं होती। इसीलिए लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। और मेरे आईपैड पे फेसबुक में तकरीबन 300 कमेंट आए हैं। कहीं तो मैं पढ़ के सुनाऊं, चेहरा धुआं हो जाएगा। कैसी बात करते हैं आप लोग? सच को सच मानने को तैयार नहीं है। सच को मानने को तैयार है। दिन है आप कह रहे हैं रात कह दो। भाई साहब दिन है, आप कह रहे हैं रात कह दो। सूरज है, आप कह रहे हैं चांद कह दो। मजाक हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, अगर गॉड ऑफ ऑनर इस तरीके से दिया गया है, कुछ हुआ है तो इसको हम लोग देखेंगे। अभी भी आप अगर कह रहे हैं, मैं इस बयान की निंदा करता हूं आपके। जब आपने देख लिया तो अपनी आंखों पर जो आपने अपनी आंखों से सच देखा उसको कहने का मादा भी नहीं है क्या बुक्कल साहब?
कहने का मादा बहुत कुछ है। नहीं है। कहने का चौक मादा जो चौक चौराहों पर होने वाली बहस नहीं है भाई साहब। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप कि अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग देखेंगे। आप केस कीजिए, आप केस कीजिए मेरे ऊपर, हम गलत खबर दिखा रहे हैं। अगर गलत हुआ है तो उसको हम बिल्कुल देखेंगे। अरे बुक्कल साहब, आप केस कीजिए ना, अधिकारी देखेंगे। आप समाचार प्लस पे केस कर दीजिए कि हम गलत खबर दिखा के सरकार को बदनाम कर रहे हैं। वो भी नहीं करेंगे आप झूठा भी कहेंगे हमको। आप गलत खबर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हमें वो फ्लैश आप दिखा भी नहीं रहे हैं जो पाँव छूने वाली बात। अरे मैं तो गार्ड ऑफ ऑनर की बात कह रहा हूं भाई साहब। आप तो पाँव में अटके हुए हैं, नेताजी के पाँव में अटक गए आप। कितने नंबर बढ़ाएंगे भाई साहब आप? पाँव छूटे थे तो अलग हट गए ना, पाँव छूने की तो बात खत्म हो गई। नहीं हटे अतुल, पाँव छूने से आप अलग हट गए, नहीं हटे। आप गॉड ऑफ ऑनर के ऊपर आ गए हैं। वोकल साहब, गॉड ऑफ ऑनर के ऊपर जो है उसके ऊपर हम लोग निर्णय लेंगे। वोकल साहब, हमारी पार्टी है। वोकल साहब, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट हम और आप बात कर लें, फिर बाकी गेस्ट पर अतुल जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। दाएं बाएं भागने की कोशिश ठीक नहीं होती, नहीं देंगे, है ना? नहीं देंगे। और उस दाएं बाएं भागने को मैं कई बार चारों तरफ से कील भी देता हूं। तंत्र में कहा जाता है कील देना, तो कील भी दूंगा। फिर एक चीज, प्रश्न नंबर 1, अगर उस एसएसपी ने पांव, आपकी बात भी मान लूं एक क्षण के लिए कि पांव छूने के लिए नहीं झुका, वो झुका, कुछ गिर गया उसको उठाने के लिए, अगर आपकी बात मान लूं, सुन लो धैर्यपूर्वक मुक्कल साहब, तो क्या एसएसपी पीएसओ में कन्वर्ट हो गया? एसएसपी का प्रोटोकॉल लगता नहीं वहां जाने का। एसएसपी गया क्यों? मुख्यमंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री, कोई गवर्नर तो आ नहीं रहा था रूट एटा में कि एसएसपी की ड्यूटी लगे वहां कलम और कागज और रुमाल उठाने की। उसके लिए तमाम सुरक्षाकर्मी रहते। एक सुन लीजिए, तो एसएसपी सिपाही की भूमिका में क्यों आया? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, जिस गार्ड ऑफ ऑनर का अधिकार नहीं था, उस गार्ड ऑफ ऑनर को किस नियम के तहत दे दिया गया? एक पार्टी के महासचिव को, जबकि गार्ड ऑफ ऑनर के लिए भारत सरकार का प्रोटोकॉल बिल्कुल साफ है, आईने की तरह। ये 2 सवाल है, इन पर आप संक्षिप्त उत्तर दीजिए। आप ये बताइए कि माननीय हमारे राम गोपाल साहब, प्रोफेसर साहब जो हैं, वो माननीय सांसद हैं, और सांसद के दौरे के लिए एक आम आदमी, एक जनरल आदमी नहीं है। सांसद के दौरे के लिए नहीं, माफ कीजिएगा, आपकी जानकारी कम है बुक्कल साहब, मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, कहना नहीं चाहिए था लेकिन कहनी पड़ रही है। सांसद के दौरे में पुलिस कप्तान, जिले का मुखिया साथ रहेगा, उनके रुमाल उठाएगा, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं इस देश में, देश भर में नहीं। गलत बात कह रहे हैं आप, तथ्य से परे बात कह रहे हैं आप। रुमाल उनका नहीं उठाएगा, माननीय राम गोपाल जी का नहीं उठाएगा, पर नहीं कुछ उसका गिर गया है, वो अपना भाई साहब, सांसद के गजब है। सांसद के दौरे में पुलिस कप्तान के रहने की कोई जरूरत नहीं। लाल साहब, गलत कह रहा हूं? इसीलिए लोग कहते हैं नेताओं की चर्बी मोटी हो गई है, इसीलिए लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके जो जड़ है उसमें जाने की आवश्यकता है। देखिए, किसी भी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, और फिर उस नियुक्ति के बाद उस स्थान पर बने रहने की जिम्मेदारी कौन लेता है। तो ये हमारी समस्या इस बात की है कि अभी तक पुलिस में जो सुधार आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पुलिस कप्तान किस तरह से नियुक्त होगा और वो कितने साल तक उस कुर्सी पर बना रहेगा, ये सब निर्धारित होना चाहिए। पुलिस एक्ट कायम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नया पुलिस एक्ट नहीं बना है, और पुलिस एक्ट अगर बनता तो शायद ये सारी तस्वीरें आप ना दिखा पाते, क्योंकि वो एसपी जो लाल साहब, इन बिना रीढ़ की हड्डी के अधिकारियों का क्या कर लेगा कोई एक्ट? जो पांव देखते ही जिनका मन जो है वो गुदगुदा जाता है, उन अधिकारियों का क्या करिएगा? नेता के चरण दिखे और अधिकारी का मन डोला। नहीं, अगर कुछ एक लाल साहब कुछ एक कमेंट्स फेसबुक पर हैं। लाल साहब, अमिताभ अग्निहोत्री जी और मेरी फेसबुक वॉल पर कुछ एक कमेंट्स आए हैं। पंकज वाजपेयी कानपुर से कहते हैं नौकरी बचानी जो है, ठीक है, घूस दे के भर्ती हुआ होगा, ये कहना है भुवनेश ओझा का। मैं बता दूं आपको कि ये जो टिप्पणी है फेसबुक पर है, और इससे सहमत या असहमत होना, इससे सहमत या असहमत होना समाचार प्लस की संपादकीय टीम के लिए जरूरी कतई नहीं है। हम और आप कर क्या सकते हैं सिवाय मन महसूस के रह जाने के? विनोद बंसल हैं और ये नवाब साहब की बात के बाद ये बात कह रहे हैं। अनुराग मिश्रा कहते हैं ये कहां नहीं होता, आज के ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारी खासकर पुलिस वाले
नेताओं की चाटुकारिता करने के लिए इससे भी ज्यादा गिरने को तैयार हैं, चाटने को तैयार हैं। अनिल शर्मा कहते हैं आप और हम तो सिर्फ विवाद के लिए टेबल सजा सकते हैं, बाकी तो अब इसका हिसाब किताब राम गोपाल जी ही करेंगे। शायद इन जनाब को अब एसएसपी से प्रमोशन दे दिया जाए। हमारे यहां कम से कम राजनीति में तो चाटुकारिता जग जाहिर है। नवाब साहब आप कहें तो मैं बहुत सारे और पढ़ूं। अग्रवाल साहब आपके पास चलूंगा, माफी चाहता हूं बहुत देर बाद आपके पास आ रहा हूं। अग्रवाल साहब ये तो गजब अंधेर कर दी है। उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं वो मनमाने हैं, और यूपी के जो अधिकारी हैं वो चाटुकार हैं, खाकी को चरणों में लुटा देते हैं, एसपी के चरणों में एसएसपी, एसपी यानी सपा समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं लाल साहब की इस बात से सहमत हूं कि चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है, क्या करें। और आप जागरूकता फैला रहे हैं, इसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पद की गरिमा, जो शपथ ली जाती है पद ग्रहण करते हुए, वर्दी पहनते हुए, उसकी गरिमा, इस सबका पालन किया जाना चाहिए। परंतु ये भी दुर्भाग्य है कि कभी कभी पद में बने रहने के लिए और अधिक तरक्की पाने के लिए अधिकारी हों या अन्य कोई लोग हों, वो इस तरह के गरिमा से परे हटकर काम करते रहते हैं। आपने आईना दिखाया, और मैं समझता हूं हम सबको आपने आईना दिखाया जी। पाठक जी एक टिप्पणी और है, पाठक जी एक टिप्पणी और है। कुमुद सिंह हैं, कुमुद सिंह लखनऊ से हैं। और प्रशासनिक लोगों पर, पुलिस के लोगों पर जी, वो अपनी गरिमा का, अपने पद का जी, और जो शपथ ली जाती है वर्दी पहनने से पूर्व या कोई भी नियुक्ति से पूर्व जी, उस शपथ का भी ध्यान रखेंगे। ठीक बात है, गरिमा का भी ठीक ध्यान बात है, रखेंगे। ठीक बात है। पाठक जी के पास चलेंगे, अग्रवाल साहब पाठक जी के पास चलेंगे। पाठक जी कुमुद सिंह लखनऊ से हैं, कहती हैं क्या गलत किया, राजा बहादुर की नौकरी ही तो करते हैं ये एसपी लोग, और नौकरों की जगह चरणों में होती है। ये है प्रदेश के लोगों की ये राय है, ये फ्रस्ट्रेशन है पाठक जी बेसिकली। अतुल जी, हम लोग 40 मिनट से लगभग इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं जी। और आपने इस पूरे बहस के दौरान एक क्लिपिंग दिखाई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी की। हाँ। आप देखिए कि नवाब साहब और होम सेक्रेटरी दोनों का वर्जन लगभग एक है। कहीं न कहीं कुतर्कों के सहारे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। होम सेक्रेटरी की अगर आप चाहे तो दोबारा दिखा सकते हैं, उन्होंने कहा कि वो उन लोगों को हटाने के लिए कहा, और अमिताभ जी ने ठीक कहा कि एसएसपी की भूमिका पीएसओ की नहीं है। और उसी मंच पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि वर्दी पर अगर उन्होंने किया तो ये गलत किया। और ठीक बगल में बैठ करके सरकार ने ये कहा कि साहब वो किसी दूसरे को, उनके पास ऐसी कौन सी जानकारी थी कि वो दूसरे का सामान उठ गया था या कोई झुक गया था उसको उठाने के लिए किए। और अगर ये किया, इसी तरह से सरकार में तमाम तरह के उत्तर दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, अब आप आज तक आपने भी सुना होगा कि ठेके डिपार्टमेंट तय करता है, पर यह उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने कल कैबिनेट में लैपटॉप दिए जाने का ठेका तय किया। हाँ। तो अब अगर राज्य की कैबिनेट में ठेके तय होंगे और सत्ता के कई केंद्र होंगे, तो उसे एसएसपी ने छू लिया है रामगोपाल जी का। और जिस तरह के तर्क आपको मिल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि सरकार और पार्टी किन कुतर्कों के सहारे उसका बचाव कर रही है। नवाब साहब टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? ये तो आप हैं, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ऐसे से ऐसा हुआ, तो ये इनकी अपनी खुद की अपनी ये भावना है जो ये उत्पन्न कर रहे हैं। ये पार्टी का अपना कुछ संदेश देना चाहते हैं, और इससे ज्यादा तो कुछ हमें समझ में और हम लोग क्या देना चाहते हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं? अच्छा हुआ हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, वरना हम लोगों के लिए तो मुसीबत पैदा कर देते आप लोग। देखिए, आपने नंबर एक बात तो आपने कहा कि ये खत्म हो गई कि मुन्नी ने पांव छुए। क्या खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं खत्म हुई। हमने ये नहीं कहा खत्म हो गई, हमने ये कहा कि इस खबर से हम आगे बढ़ गए हैं। अरे मानवर, खत्म होने वाली बात नहीं कही। ये आप मेरे मुंह में अपने शब्द डाल रहे हैं। आगे बढ़ गए, आप आगे बढ़ गए जी, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए खत्म कर दिया। मतलब सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए, गॉड ऑफ ऑनर का यही बात, सुन लीजिए भाई साहब, आगे क्यों बढ़ गए? 8:02 पे जो खबर दिखाई गई वो 8:27 पे नहीं दिखाई जाएगी ना, हम उससे आगे बढ़ गए। तो आप कह रहे हमने खबर छोड़ दी। सरकार ऐसे चलेगी भैया तो फिर तो भगवान भरोसे है मामला। नवाब साहब, ऐसा सरकार कर नहीं रही है जैसा आप जो कुतर्क कर रहे हैं ना इस वक्त, सरकार ऐसा कुछ नहीं आप कर रही जो है। कुतर्क कर रहे हैं इस वक्त, ये जाहिर तौर पे अखिलेश जी को पसंद नहीं आएगा, मुलायम जी को पसंद नहीं आएगा। ये कुतर्क जो कर रहे हैं आप, ये सरासर गलत हैं और ये समाजवादी पार्टी की छवि को और खराब करेंगे। अगर आप डिफेंस नहीं कर सकते
तो कंफ्यूज तो मत कीजिए जनता को, और अपनी गलती मानने में बड़प्पन जाहिर होता है। कुतर्क मत कीजिए। नहीं, हमारे माननीय कुशवाहा जी ने एक बात कही थी, हमारे आप ही मतलब चैनल पे कही